बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नासिर खान लैया। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आप गर्मी के मौसम में मुर्गियों को कौन कौन सी सब्ज़ियां दे सकते हैं और कौन सी देसी फीड आप दे सकते हैं जिसकी वजह से मुर्गियां खाकर गर्मी मुर्गियों को कम लगे और ग्रोथ भी जल्दी करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गर्मी के मौसम में आपने अपनी मुर्गियों को कौन कौन सी सब्ज़ियां देनी हैं। ये आपके सामने नज़र आ रही होंगी सब्ज़ियां जो ये इनकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए आपको ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये आपने सब्ज़ियां देनी हैं। सबसे पहले आप ये कद्दू है, तो इस कद्दू को आपने छील के इसको बारीक काट के अपनी मुर्गियों को दे दें आप। इससे मुर्गियों को गर्मी कम लगेगी। ये इसकी तासीर ठंडी होती है कद्दू की। उसके बाद ये टिंडा है, इसको भी आप छील लें। उसके बाद इसको भी बारीक काट के आप दे दें अपनी मुर्गियों को, तो इस तरह भी वो मुर्गियाँ गर्मी से बची रहेंगी। उसके बाद ये खीरा है, खीरे को आपने छील लेना है। छीलने के बाद उसके बाद इसको बारीक बारीक काट कर अपनी मुर्गियों को आप दे दें। ये भी ठंडा होता है, तो ये इस तरह आप अपनी मुर्गियों को देंगे तो ये भी मुर्गियों के लिए बेहतर है गर्मी के मौसम में। उसके बाद ये पुदीना है, ये भी आप दे सकते हैं मुर्गियों को अपनी गर्मी के मौसम में। ये सब्ज़ा भी है और इसकी भी तासीर ठंडी होती है, आप ये दे दें। उसके बाद ये तोरी है, तोरी भी आप छील के बारीक काट कर अपनी मुर्गियों को दे सकते हैं। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं या आपके सामने जो चीज़ें हैं सब, ये एक दिन ही आपने सारी नहीं देनी। इसमें से कोई भी सब्ज़ी आप एक दिन में अपनी मुर्गियों को दे दें, इकट्ठी आपने नहीं देनी। किसी दिन आप कद्दू दे दें, फिर ये दे दें, इसके बाद टिंडा, उसके बाद किसी दिन ये दे दें। हाँ, ये खीरा जब आपने देना है मुर्गियों को छील के बारीक काट कर, तो फिर आपने वहाँ से पानी जो है वो हटा देना है। पानी ना हो वहाँ से मुर्गियों के पास, क्योंकि ये खीरा जब खाएंगी मुर्गियाँ तो अगर पानी पिएंगी तो वो बीमार हो सकती हैं, कोई मसला उनका बन सकता है। तो ये आपने सिर्फ खीरे की वजह से आपने जो है पानी को हटाना है। तकरीबन आधा घंटा या पौना घंटा आप हटा दें उसको, पानी को वहाँ से अपने मुर्गियों के फार्म से, फिर ये दे दें। उसके बाद ये पहले ये खीरा दे दें, बाद में पानी ना हो वहाँ से, पानी आधे घंटे के बाद दे दें उनको मुर्गियों को। तो ये सारी चीज़ें हैं बेहतरीन कुदरती तौर पे ये अल्लाह ताला ने गर्मियों के अंदर इनकी तासीर ठंडी रखी है। आप ये चीज़ें अपनी मुर्गियों को दे दें तो ये बेहतर चीज़ें हैं। उसके बाद आपको फीड मैं बता दूंगा कौन कौन सी आपने देसी फीड देनी है अपनी मुर्गियों को। ये देसी फीड मैंने बनाई थी, ये बता देता हूँ आपको, मैं इसका तरीका बता देता हूँ। गंदम का दलिया जो आपने लेना है वो 4 किलो लेना है। ये मकाई का दलिया है, ये मकाई का दलिया जो आपने लेना है ये 1 किलो लेना है। और ये बाजरा है, ये आपने 1 किलो लेना है। ये तकरीबन 6 किलो बन जाएंगे। इनको आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद आप मिक्स करके ये देसी खुराक आपकी बन जाएगी और सस्ती खुराक होगी। इससे मुर्गियों के बच्चे जो आपके पास होंगे उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ित भी जो है बढ़ती है इससे, क्योंकि ये इसमें कोई केमिकल है नहीं, ये देसी खुराक है और ग्रोथ भी इससे करते हैं। उसके बाद पहले 1 माह तक तो आपको मैं बता दिया कि ये फीड देनी है ज़ीरो वाली, उसके बाद आप ये शुरू करवा दें। उसके बाद
ये रोटी है, ये फर्स्ट टाइम आपने देनी है रोटी। ये अगर सर्दी है या गर्मी है, इसका तरीका अलग अलग होता है देने का। वो मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप वो देख लें। अगर आप तरीका आपका सही नहीं होगा तो यही रोटी वो मुर्गियाँ आपकी खाएंगी या चूज़े होंगे, उनको नुकसान होगा। तो लाजमी आप वो पहले वीडियो देख लें। अगर वीडियो में अब बताऊंगा मैं तो लंबी हो जाएगी वीडियो बहुत ज़्यादा। वो मुकम्मल तरीका मैंने बताया हुआ है सर्दी और गर्मी में कैसे रोटी देनी है आपने। ये आप दे दें। उसके बाद ये 14 नंबर फीड है, इसका दाना आप देख रहे होंगे थोड़ा सा मोटा होता है दाना इसका। ये फीड आप जो है ना 2.5 माह के बाद, जब 2.5 माह के चूज़े हो जाएं या 3 माह के हो जाएं, उस वक्त आप इसको देना शुरू कर दें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।